नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की सफलता बैच को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक आप सभी लोगों के जाना होगा कि 28 तारीख से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसके जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी स्टूडेंट अभी जिनका एग्ज़ाम बचा है, जो अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगली डेट में जो अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोगों उस चैप्टर से, उस लेसन से, उस सब्जेक्ट से वो सारी चीज़ें पढ़ करके और याद करके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उसके अच्छे से आंसर दे सकें। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से दीजिए, ताकि ये मत सोचिए कि कितनी सीट है, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सारी बातें मैटर नहीं रखती हैं आपके लिए सिर्फ फोकस एक करना है कि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में बेटर करके आना है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पूछा जा रहा है और किन बातों को ध्यान में रख करके हम अपने एग्ज़ाम को देंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो स्टूडेंट पहली बार रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे बैंक हुआ, एलआईसी हुआ, अदर्स जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सारे के सारे जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे रीजनिंग, मैथ, जीएस, साइंस, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। बट आपको बता दूं कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है करवाया जा रहा है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एकदम जो हैं वो सीरियल वाइज नहीं हो गए आ रहे हैं, वो सब रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर पहला जीके आ रहा है तो उसमें दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग या मैथ का हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जहाँ से सबसे पहले जीके की। तो दोस्तों, जीए और जीके में देख लीजिए बहुत ही ब्रॉड है, ये जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है आप लोगों के लिए। तो बस आपको पढ़ के क्या जाना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ लिया वो आपके लिए बेटर है। बट आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाली शिफ्ट में जिसका आपका एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, उसमें आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों याद ध्यान दीजिए, अगर आप साइंस की बात की जाए तो देखिए साइंस में एक या दो क्वेश्चन पढ़ आ रहा है, तो आप वहाँ से साइंस से एक दो क्वेश्चन आपको नॉर्मली जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आप साइंस में पढ़िएगा दोस्तों कि विटामिन से जितनी भी डिसीज़ हो रही हैं उसके बारे में एक बार एक नज़र में याद रख लीजिएगा और फार्मूलेस को याद रख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ तक आपको जान लीजिए कि जो साइंस के क्वेश्चन है, जैसे एसआई की मात्रा जो है, ये सारी चीज़ें हैं, और अम्ल जो है वो याद कर लीजिएगा एक बार। और जो है किसी ने आविष्कार किया है, जैसे न्यूटन हो गए, रदरफोर्ड, इन सब चीज़ों को एक बार जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो है, सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर बात आते हैं दोस्तों हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में आप सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का जो चैप्टर उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में यानी हर शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन गांधी के मतलब देखने को मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग गांधी जी का चैप्टर, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और आपको हड़प्पा की सभ्यता के बारे में ज़रूर एक नज़र डाल लीजिएगा और अकबर के बारे में जान लीजिएगा। और अकबर के जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा। ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की नहीं है, बस ये पढ़ना है कि जो कई सालों से आज तक पूछे आ रहे हैं, बस उसको एक बार आप रिमाइंड कर लीजिएगा। तीसरी बात दोस्तों, आपको देखिए करंट की बात करें तो करंट में आपका क्या है, देखिए करंट में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करंट में 4-5 क्वेश्चन पूछने का जो है दोस्तों करंट, ठीक है। करंट की बात की जाए तो दोस्तों करंट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कई कई शिफ्ट में 8 भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करंट में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग पहले नंबर पे किसी भी देश की कैपिटल को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कैपिटल पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर देखिए गवर्नर जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, गवर्नर पढ़ के जाइएगा। कौन से गवर्नर दोस्तों, यहाँ पे स्टेट लेवल के गवर्नर और आरबीआई के जितने भी आज तक गवर्नर हुए हैं उन सारे गवर्नर्स के नाम और किस किस टाइम में उन्होंने अपनी पोस्ट संभाली है, और ये सारी चीज़ें जरूर याद करके जाइएगा। और अगली दोस्त आपको बता दें कि एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि नोटबंदी, ठीक है, डिमोनाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि नोटबंदी कब हुई थी और किसके शासन में हुई थी, कैसे क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में नोटबंदी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। और बात करें दोस्तों कि आप एक झलक कोविड के बारे में, ठीक है, ये जो कोरोना वायरस आया है ये कहाँ से आया है और कैसी डिसीज़ है ये, ठीक है, और
ये मतलब किस देश से निकला है, कहाँ से आकर के, और कितनी देशों में मतलब क्या लागू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो फॉरेनर हैं, यानी जो है मतलब इंटरनेशनल चीज़ें हैं, वो भी ज़रा थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा अपने माइंड में। और राष्ट्रपति के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि किस देश के राष्ट्रपति इंडिया में आए थे, और मोदी जी कब बाहर गए थे, किस देश में क्या किया था, इसके बारे में ज़रूर एक झलक आप कोई बुक जो अपडेट होगी उसके बारे में पढ़कर ज़रूर जाइएगा। अगर आपकी बुक में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, गूगल के सहारा ले सकते हो, इन सब चीज़ों को सर्च जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स के बारे में तो देखो स्टैटिक्स के एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, स्टैटिक्स के एक दो क्वेश्चंस मिले हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए यानी, तो वहाँ से देखा जाए तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपको वहाँ पे संविधान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, संविधान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और साथ ही साथ अनुच्छेद के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, अनुच्छेद के बारे में पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ कर जाइएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आपको इसमें अभी नई शिक्षा नीति आई, ठीक है, नई शिक्षा जो नीति आई है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में नई शिक्षा की नीति के बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि जो एजुकेशन है वो किस शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और कब से कब लागू हुआ है, सारी चीज़ें आप शिक्षा नीति के अंतर्गत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि आप लोग अपडेट जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर किसी भी जो भी इंडिया के जो मिनिस्ट्रियल है उसको पढ़ के जाइएगा। कि मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है, सड़क मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप दोस्तों ये याद रखिएगा, मंत्री के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और, शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये शिक्षा मंत्री का जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, कई बच्चे इसमें गलत कर दिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री को ही जो है वो मानव संसाधन मंत्री का नाम दिया गया। ठीक है, मानव संसाधन मंत्री, ठीक है, ये है मानव संसाधन मंत्री। ठीक है, इसको शिक्षा को नाम बदल दिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों में, यानी मोदी जी ने जब से अभी जो इस बार सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे इलेक्शन के बाद इन्होंने बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे नाम थे, वो नामों को चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको रेलवे के स्टेशन जो होते हैं, ठीक है, रेलवे के जो स्टेशन हैं उनका नाम जो है वो क्या क्या चेंज किया गया है, कहाँ पे क्या चेंज किया गया है, वो चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। रेलवे के स्टेशन के जो है नाम वो चेंज कर दिए गए हैं, कई स्टेशनों के नाम चेंज कर करके उन्होंने कोई दूसरा नाम रखा है, उसके बारे में आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चंस आपको जीए के बारे में। तो दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ तक आपको जियोग्राफी के बारे में दोस्तों, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में बता देते हैं। ये ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी में आप सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ना, पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ पढ़ना, जो कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, और यहाँ पे आपको वनों के बारे में भी पढ़ के जाना है। ठीक है, वनों के बारे में पढ़ के जाना है, क्षेत्रफल भी पढ़ना है दोस्तों, आपको क्षेत्रफल भी पढ़ के जाना है। ठीक, आपको क्षेत्रफल भी पढ़ के जाना है। और दोस्तों ये भी पढ़ के जाना है कि जो आपके तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए अभी अभी नेपाल और चीन ने, ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी अभी नेपाल और चाइना ने मिलकर के, ठीक है, चाइना ने मिलकर के दोबारा माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे इन्होंने दोबारा इन्होंने उसको नापा है, दोबारा उसका मेजरमेंट किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट जो है दोबारा मेजरमेंट करने के बाद उसकी जो ऊंचाई है वो कुछ बढ़ी है। तो दोस्तों एक बार आप इसको ज़रूर वीडियो के लास्ट के बाद आप ज़रूर इसको एक बार देख लीजिएगा अपने बुक्स में, या फिर करंट अफेयर में, या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि कितनी इसकी जो है ऊँचाई है, वो जो लेंथ है जो बढ़ी है। देखिए दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जो अभी 2 महीने के बाद दोस्तों बता रहे कि आपको पूछा तो जा रहा है आपसे कम से कम नहीं
तो 3-3 साल के करंट को लेकर के। पर दोस्तों आप जो है लेटेस्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मिनिमम आप 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के करंट अफेयर जरूर देख करके जाइएगा एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। 6 मंथ के करंट जरूर देखे जाइएगा। और हिस्ट्री की आपको तो बता ही दिया गया कि हिस्ट्री में आप दोस्तों किस किस चैप्टर को पढ़ के जाना है, ठीक है। नंबर 1 तो गांधी, ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अकबर, उसके बाद दोस्तों जहांगीर, जहांगीर, हड़प्पा, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा, और दोस्तों यहां पे देखिए गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल और मुगल काल। दोस्तों ये 100% आपको बता रहा हूं कि इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग की बात की जाए तो दोस्तों रीजनिंग के लिए आप लोगों के पास देखा जाए तो अगर जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम्स हैं, आप लोगों को बता दें कि जितने भी पीछे एग्जाम्स हुए हैं 28 तारीख के लेकर के जितने भी एग्जाम्स हुए, उन सभी एग्जाम्स में आपको बता दें कि क्लॉक, ठीक है, और वहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है। आपको पढ़ना क्या क्या है, तो रीजनिंग में आपको देखिए कोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद देखिए यहां पे मैट्रिक, मैट्रिक टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपसे एक लाइनियर पूछा जा रहा है और एक सर्किल पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी किसी में लाइन वाले पूछे जा रहे हैं और किसी किसी में सर्किल वाले पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे 1 या 2 ही बन रहे हैं, ठीक है, 1 या 2 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक सर्किल दे दिया गया हो और उसमें से आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछा, नहीं। किसी में एक सर्किल में अगर 5 लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है, सीटिंग अरेंजमेंट का किया जा रहा है, तो उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है, यहाँ तो 2 क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों आपसे कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आपसे वहाँ पे मिरर पूछा जा रहा है, ठीक है। मिरर की बात की जाए तो देखिए अभी मिरर से कोई भी क्वेश्चंस आया नहीं था, बट मे भी आगे आने वाले चांसेस हैं, हो सकता है एग्जाम में मिरर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ट्रायंगल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काउंटिंग फिगर, ठीक है, काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप कई ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स हैं 7-8 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। 8 होते हैं, किसी में 8 होगा, किसी में 12 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 20 होगा, यानी पाई चार्ट, यानी देख लीजिए आपको हो सकता है आपसे ट्रायंगल पूछ ले, हो सकता है आपसे ये, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आपसे इन सब बारे में पूछ सकता है। ऐसे बना करके क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, और आपको काउंट करने के लिए किया जाएगा। तो आप दोस्तों जिनको पता है वो तो सही है, जिनको नहीं पता है वो काफ़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि इन सब से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बात की जाए दोस्तों तो रीजनिंग काफ़ी लो लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है। इतना आसान रीजनिंग है, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कूल माइंड से जाइए, फ्रेश होकर जाइए अच्छे से, और अपना एग्ज़ाम दे करके आइए, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए रीजनिंग की तो दोस्तों रीजनिंग में और ब्लड रिलेशन के बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन निष्कर्ष के बारे में दोस्तों, कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों
कथन निष्कर्ष के बाद बात की जाए तो आप लोगों से बता दें कि वहाँ पे पजल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और फिगर तो बता ही दिया कि आपको फिगर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो भी है जितने भी चीज़ें हैं, यानी आप कैलेंडर और मैथ उसको छोड़ करके, वॉच को छोड़ करके सारे के सारे चैप्टर जितने हैं वो एक बार रिवाइज कर लें। पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कथन निष्कर्ष और वेन डायग्राम, ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये है बच्चों के एनालाइज, जो बच्चे एग्जाम दे कर आए हैं, जिन बच्चों ने अपना बताया है, रिव्यू बताया कि उनमें उन्होंने से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आप वीडियो उनके बताए हुए अकॉर्डिंग है। जो हमारे एक बहुत ही खास मित्र हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दे करके आया था, बहुत ही अच्छे से एनालाइज, कम से कम 3 से 4 सालों से वो अपना रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके द्वारा बताया हुआ है चीज़ है कि क्या एग्ज़ाम्स में आ रहा है। तो हम लोगों ने एनालाइज़ किया है कि एग्ज़ाम में आने वाली ये सब चीज़ों को अगर पढ़ के जाते हैं तो मे भी आपको चांसेस जो हैं वो 100 से 100% बनते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैथ के। तो दोस्तों मैथ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ सॉल्व करना है। मैथ में करना क्या है, देखिए आपसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से, अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक मैट्रिक और ये सब देखिए, आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे बहुत ही ऐसे नहीं है कि हार्ड हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, वो ग्रेजुएट और इन अंडर ग्रेजुएट के हैं, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल है वो दोनों के लेकर के बनाया गया हुआ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मैथ में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। आपको 100 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 100 क्वेश्चंस में आप दोस्तों उसमें आपको बता दूं एक कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन भी 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन के आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके आइएगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट साइन थीटा कॉस थीटा से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बात करें तो दोस्तों वहाँ पे बोर्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रायंगल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर्कल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेलन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन, तो एक बार आप ज़रूर इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और बहुत ही आसान होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये जान लीजिएगी कि आपको 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 क्वेश्चन में आपको करना किस तरह है, ये चीज़ें मायने रखती है एग्जाम्स में। तो जो क्वेश्चन करने का तरीका हम आपको बता दें दोस्तों, कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन जो है वो 100 के 100 क्वेश्चन देखना बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा उस कि आप लोगों को जो 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का जो समय दिया जाएगा, इस समय के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जो है 100 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, उन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किया जाएगा, ठीक है। तो जो 100 क्वेश्चन मिलेगा, वो 100 क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, कैसे कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करना है, वो चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चीज़ जान दीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे, मान लीजिए आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस में टाइमिंग आपको जो दी गई है, ठीक है, टाइम जो है आपका 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक। 1 घंटे 30 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, कि 100 क्वेश्चन देख करके और आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन करना है। ऐसा एग्जामिनर का कोई माइंड मेकअप करके क्वेश्चन नहीं बनाया होता है कि आप 100 से 100 क्वेश्चन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपकी देखिए यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस ही देखी जाएगी, आपकी जो करने की क्षमता देखी जाती है कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देखी देखा करके, ऐसा नहीं कि उसने 80 किया मैं 90 किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा और जो आपके अकॉर्डिंग, यानी जो आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो करिएगा। अगर आपको देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा होता है, वो अर्थमेटिक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है, आप उसको तुरंत कर लीजिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके मार्क्स इक्वल हैं और आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इतना माइंड मेकअप करके मत जाइएगा कि मुझे 90 करना है, मुझे 100 करना है, मुझे 95 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप वहां पे उतने ही क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, वहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ठीक है।
तो ये है आपके लिए रिव्यू। आप आराम से क्वेश्चंस करके आइए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपकी आगे से कोई भी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट फॉर अलॉट।